अलीगढ़ के खैर की अनाज मंडी उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े अनाज मंडियों में से एक है। मैं इस वक्त यहाँ पर आया हूँ और आप देखिए, आपकी निगाह जहाँ तक जाएगी वहाँ तक आपको बोरे दिखाई देंगे। ये धान की फसल कटने के बाद किसान अपने फसल को लेकर इस खैर मंडी में आए हैं। वैसे तो एमएसपी पर जो धान बिकता है या जो चावल बिकता है वो थोड़ा मोटे किस्म का है और 2300 रुपये 2325 रुपये मेरे समझ से उसका एमएसपी का रेट है। और यहाँ जो आप धान देख रहे हैं ये बासमती तो नहीं, लेकिन बासमती से थोड़ा नीचे वाला चावल है जो मार्केट में 60 70 80 रुपये 90 रुपये तक का बिकता है। और किसान यहाँ पर धान लेकर के आए हुए हैं। कुछ किसान यहाँ पर बैठे हैं। सियासत की बात, चुनावी माहौल की बात तो मैं करते रहता हूँ, लेकिन मैं किसानों की भी बात करता हूँ। तो आज इस अनाज मंडी में, क्योंकि पूरे देश के अलग अलग किसानों की मंडियों में मैं जाता रहता हूं, गांव में जाता रहता हूं, अभी भी जो देश की सबसे बड़े अन्नदाता है उनकी एक शिकायत है कि उनको किसानों को अपनी फसल का दाम, अपनी उपज का दाम ठीक तरीके से नहीं मिल पा रहा है। ये तो धान वो है जो कि अच्छे किस्म के है। तो आपका भी धान है इसमें? है जी, आप भी धान ले आए? धान लेके आए हैं हम। कितना? 2 ट्रैक्टर लाए, एक में बैठे 80 बोरी, एक में बैठे ऐसे कोई 40 बोरी करीब। और कंपाउंड का निकला हुआ है ये धान, ये 3000 से कम बिका है। ये मशीन से कटा हुआ है? 3000 से कम बिका है। तो आपकी लागत के हिसाब से? बहुत लागत के हिसाब से तो बहुत नीचे हैं। लागत बहुत महंगी है। जो 100 रुपये चीज़ आती थी वो 500 रुपये की तो जिंक की थैली आ रही है। इतनी लागत लगती है अब। पिछले साल क्या रेट मिला आपको? पिछली साल यही रेट रहा था और आज भी यही रेट है। और धान की उपज पिछली बार ज़्यादा थी या इस बार ज़्यादा है? धान की पैदावार तो कछु गिड़ार ज़्यादा लगी है खेती में, तो गिड़ार से खेती ख़त्म है रही है। तो कोई खेत तो बिल्कुल ख़त्म है, मौके पे जाके देखो जाए तो। और कोई खेती मतलब सही पक के आ रही है। और PV1 बासमती और 11-21 में जो बासमती धान, ये जो है बिल्कुल ख़राब है चुके हैं खेत ज़मीन में, दवा काम नहीं कर रही है। और जो 1509 है ये बासमती में है, ये सही पकड़ो। और तो आमतौर पे आप कितना धान उपजा लेते हैं? 200 क्विंटल? 200 कुंटल तो नहीं, जैसी जिस पर ज़मीन है वैसे कर लें। अच्छा, एक बात बताइए, चर्चा इस बात की होती है कि अब किसानों को पहले के मुकाबले सहूलियत है, किसानों के दिन अच्छे हुए इस सरकार में। किसान की हालत गिर रही है अब। पहले एक बार 4000 से ऊपर 4500 तक धान बिके, जो 10 साल है जब पहले 4000 बिक गो। आज 4000 के दर्शन होना है। लागत बहुत महंगी है गई। ऐसो है रो। हाँ, और आप भी किसान तो नहीं लग रहे? नहीं, मैं तो आड़ती हूँ। आड़ती? आड़ती। तो ये आड़तियों पर बड़ा कहते हैं कि किसानों का सही दाम नहीं देते, आप लोग ज़्यादा फायदा कमा लें। हमारे यहाँ तो बहुत बढ़िया मंडी है, बढ़िया माल बिक रहा है। हमारे यहाँ तो बढ़िया माल 3361 रुपये बिका है हमारे यहाँ। 3361 रुपये कुंटल बिका है बढ़िया माल जो है। ये तो 3000 कह रहे हैं। 3000 की क्वालिटी गीली है अभी। अच्छा, ये कंबाइन से कटी हुई है, गीली क्वालिटी है। हाथ से कटे वाले का रेट ज़्यादा मान देते हैं ना आप फसल को, जो मशीन से कटते हैं धान? हाथ से जो कटते, हाथ वाले जो मशीन से कटते हैं उनका दाम आप कम रखते हैं, हाथ से जो धान कटता है उसका ज्यादा रेट मिलता है, ये ना? हाँ, उसका ज्यादा होता है हाथ वाले का। इसकी क्वालिटी, चावल की मात्रा इसमें कम निकलती है मशीन वाले से। मॉइस्चर भी आता है। केवल मॉइस्चर की वजह से इसको सस्ता लेते हैं। मॉइस्चर की वजह से? हाँ, मॉइस्चर। हाथ से जो काटते हैं एकदम सूखा धान रहता है। सूखा धान हो जाता है और 2-1 दिन में ये भी सूख जाता है, बोरियों में ही सूख जाएगा। लेकिन ये मानते नहीं। अब माने का ये अपने रेट ते किसान को कहा कोई बनाए, आओ खलाओ और जो मिल जाए सो लेके चले जाओ, बस इतना है। इतना ही तो है, किसान किससे लड़ेगा?
न बिके तो अपने घर को वो ले जाएगा भर के, माल नहीं बिके तो वापस ले जाना पड़ता है। क्या? जब क्वालिटी ज़्यादा खराब हो जाती है। अरे किसानों का फसल लेने में यही तो कहते हैं कि क्वालिटी तुम्हारी ठीक नहीं, इतने में देना है दो, नहीं तो जा, ये भी तो बात है। आप किसान हैं, वैसे देखिए आप, ये 10% से ज़्यादा इसमें नमी है जो कि सूखेगा, जो 3000 के आसपास बिक रहे सूख हैं। भी तो जाएगा, फैला दो, कल परसों तक सूख जाए। किसान सुखा के ये सूख जाएगा तो फिर क्या, किसान का 3361 से भी ज़्यादा महंगा पड़ेगा ये सूख जाएगा तो जब सूख जाएगा तो इसमें नमी बहुत ज़्यादा है, नमी है, इसमें वजन जाएगा। 10 से लेके 15% चला जाएगा इसमें हिसाब से। से मिल वाला माल था। उसी हिसाब से मिल वाला लेता है सामने। इतनी नमी नहीं होती है, न इतनी सूख जाए, 1-8 किलो बोरी में अंतर आवे वो, बस ऐसी कोई बात नहीं। चलिए, ये तो एक शाश्वत लड़ाई है जो सालों से चलती आ रही है, न जाने कब तक चलेगी कि किसान कहता है कि व्यापारी पैसा नहीं ठीक दे रहा, व्यापारी कहता है तुम्हारा माल ठीक नहीं है तो क्या करें, अच्छा ले आओ, अच्छा देंगे, ये तो चलता रहता है। जी 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 बिल्कुल। ये तो हमेशा की रही, हमेशा की रही ये तो। जैसे संतुष्ट तो किसी से नहीं होगा, कोई आ जाए, कभी नहीं होगा किसी से संतुष्ट, चाहे कितनी भी रेट कम मिले या ज्यादा मिले। आज तक किसी का पेट भरा है? किसी का पेट नहीं भरा। ज्यादा अच्छे रेट मिलेंगे तो किसान अपने आप खुशहाल हो जाएगा। चलो, वो सबसे मुख्य कारण ये है, किसान का जो रेट है आज कोई बहुत ज़्यादा सहूलियत नहीं है। मिल वाले जो आज से पहले 4-6 साल पहले लेते थे, वहाँ लागत पहले के मुकाबले 40% थी, अब 100% हो गई, मतलब इतना 2.5 गुना महंगा हो गया। लेकिन किसान का माल उसी भाव बिक रहा है, ये भी निश्चित है। लागत बहुत ज्यादा बढ़ गई और दाम जो है किसान के रेट भी बढ़े हैं, रेट भी बढ़े हैं, लागत भी बढ़ी है, उस हिसाब से रेट भी बढ़े। इतना नहीं है, लेकिन लागत बहुत ज़्यादा आ रही है। क्योंकि तो ये है, अब की बार जो है फसल है हमारे यहाँ, उसमें घेड़ा वगैरह लगी हैं जो कि फसल को उसने 40% तक खत्म कर दिया, 60% फसल बची। अच्छा, गांव देहात में चर्चा क्या है? चुनाव का अभी तो कुछ चर्चा है? चुनाव की चर्चा तो ये है कि सब बीजेपी के ही बंधे हुए हैं और कोई मतलब कोई हुई ना है। कांग्रेस खोई भई है, कांग्रेस खोई भई है और मतलब सब जगह ते वोट मतलब घेर घार के बीजेपी को वोट जाएगा। और उसका क्या वजह क्या है? वजह ये कि मतलब कोई और दूसरी पार्टी निश्चित दिख रही ना है, बस सरकार से आप मजबूरी से या कैसी मानो, मजबूरी मानो, किसान के आगे मजबूरी मानो, मजबूरी की मजूरी? मजबूरी मानो, मजबूरी किस बात की मजबूरी है? किस बात की मजबूरी? और कहाँ डालेगी वोट किसान, कहाँ डालें फिर? मतलब ये दादा का मजबूरी का बात की है बीजेपी ये वोट दे में। मजबूरी अब ऐसे ज्यादा में मतलब कांग्रेस को तो कोई बोना है और ये वजूद ना है, न कोई निकर के आ रहा न कछु, और दूसरी पार्टी कोई देना ना चाहे। बीजेपी है। बीजेपी का कौन ऐसा काम है जिससे लोग को लगता है कि यही ठीक है? बीजेपी के एक तो सड़क बढ़िया बनवा रही है, बिजली सही लाइन दे रही है, बस यही काम है। और गट्ठर तो भैया खर्च करेंगे, चलाएंगे, बिजली तो देना पड़ेगा। ये सही बात है ये जो कह रहे हैं? हाँ दादा सही बोल रहे हैं। क्या? जैसे लाइट वाइट सब चीज टाइम से आ रही है, रोड भी पक्के हो गए हैं, व्यवस्था अच्छी है। हाँ, जनता बहुत खुश है। तो मजबूरी है कि शौक है? शौक है अपना, जिसको चुनेंगे अच्छी बढ़िया इंसान है मोदी जी, जो सरकार देश चला रहे हैं वो बढ़िया है। हाँ भाई व्यापारी जी, आप भी? जी जी जी। आपके हिसाब से बीजेपी सब बेस्ट है जी, सबसे बड़ा चीज है। तो विकल्प भी नहीं है, कोई विपक्ष भी नहीं है, बिखरा हुआ है सारा। ये विपक्ष तो एक हो रहा है ना? नहीं, वो तो सब लूटमार है, ये तो ये सब लूटमार केंद्र है। ये तो सारा विपक्ष कुछ नहीं करेंगे, ये देश को लूटेंगे ये। और जो आज भारत की छवि है मोदी जी ने बनाई है, पूरे विश्व आज में डंका है आज भारत का, इसलिए हर आदमी मोदी जी के फेवर में है, मोदी जी को वोट। चलिए ठीक है, मैंने सबकी राय लेने की कोशिश की। माहौल क्या है मैं बस आज इतना ही। अगले एपिसोड में किसी दूसरी जगह से हम फिर हाजिर होंगे। कैमरामैन उमेश सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 अलीगढ़।